हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम पे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोगों ने जितने भी पार्ट्स थे सबको जो है हम लोग क्या है डिस्कस कर लिया था। ओके, और टुडे क्लास में एक्चुअली फ्रेंड्स हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताने से पहले फ्रेंड्स हम लोग एक चीज बता दें कि एक्चुअली जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है एक्चुअली हम लोग को क्या करना है कि जो भी जो है ना आपको एक लैंग्वेज फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, फिर स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे एक्चुअली क्या है वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जस्ट हम लोग को फॉर्म करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। जैसे हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जंप करेंगे, ठीक है, तो वी विल लर्न टू सॉल्व व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो इसमें क्या है कि हम लोग का जो स्ट्रेटजी होता है, क्या स्ट्रेटजी होता है, फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करते हैं, जो भी स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, एंड एज पर गिवन स्टेटमेंट एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि वी फॉर्म व्हाट, जो भी आपको बोला फॉर्म करने के लिए। हमारे पास जो है ना क्वेश्चन में क्या बोला फॉर्म करने के लिए, यू कैन सी हियर, ठीक है, जैसे हम लोग बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ, हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में क्या है इसको रिप्रेजेंट करना है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, जस्ट हम लोग को फॉर्म करना है, ठीक है, सॉल्व करना हम लोग क्या है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग क्या है लर्न करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ओके, जिसमें हम लोग बताए थे, कंडीशन दिए थे कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, यहाँ पे जो क्यू डॉट ई है उसका मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट थिंग जो है क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं। देखिए तो क्या बोला है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है कि आपका दिया हुआ है 5 to 528 मीटर स्क्वायर। ओके, एक्चुअली जो एरिया होता है इसका यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो क्या बोला कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, ठीक है, जो भी आपका लेंथ है किसमें है, मीटर में। आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्ट में भी जो है ना एम लिख सकते थे, एम के मीनिंग में क्या है, मीटर ही है। इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, 1 मोर है और ट्वाइस है किसके, इट्स ब्रेथ के। ओके, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। उसके लिए हम लोग क्या है इक्वेशन प्लॉट का जो है ना लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो उसके लिए एक्चुअली हम लोग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो है ना आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लोग इसको जो है टेकल करेंगे, हैंडल करेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज हम आपको बता दें कि जब भी जो है ना आप सॉल्यूशन क्या करें तो आपका जो सॉल्यूशन हो अनदर स्टूडेंट से क्या हो, समथिंग यूनिक। ओके, मतलब कुछ यूनिक हो। तो उसके लिए क्या है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन रेक्टेंगुलर प्लॉट बोले, ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ फिगर फॉर्म करेंगे और वो फिगर एक्चुअली डिपिक्ट करेगा क्या, रेक्टेंगुलर प्लॉट को। ठीक है, वी नो दैट रेक्टेंगुलर जो होता है आपका क्या होता है, जिसका रेक्टेंगुलर का हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या स्टडी किया है कि जो भी जो है आपके लेंथ होता है, जो आपका अपोजिट साइड होते हैं, दैट इज इक्वल टू ईच अदर। ओके, और लेंथ जो है आपका बिग होता है एज कंपेयर टू व्हाट, ब्रेथ। ओके, तो ए बी सी डी हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, अब इसमें जो है इसका जो लेंथ है, दिस इज एन व्हाट एक्चुअली रिप्रेजेंट लेंथ। ओके, ये साइड और ये साइड क्या इक्वल होते हैं, दिस साइड क्या है इक्वल होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है, जो इनसाइड वाला रीजन है, दिस वन। ठीक है, जो इसके जो है ना आपके लाइन से जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके जो इनसाइड वाला रीजन है उसको हम लोग क्या है एरिया बोलते हैं। ओके, तो ये जो एरिया है आपका कितना दिया हुआ है, दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, बाकी जो है आपका सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इसका जो लेंथ है इसको जो है ना समझने से पहले फ्रेंड्स हम आपको जो है ना सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, जस्ट इसी के सिमिलर टू, ठीक है, सो दैट कि इसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो फर्स्टली जो है ना मेरा यूनिक में क्या हो गया कि डायग्राम हम लोगों ने फॉर्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसको समझते हैं पहले कि जो है किस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है टेकल करेंगे। ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी हम आपको जो है ना क्या बता दिए थे, ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है, ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 से मल्टीप्लाई करना है। थ्राइस का मीनिंग क्या होता है, थ्राइस का मीनिंग होता है 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये सब मीनिंग ऑलरेडी हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे उसमें जो है इस सब चीज को हमने बता दिया ऑलरेडी। ओके, तो अब इसमें देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एज्यूम कीजिए इस तरह से कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये कोई पर्सन है। ओके, ये कोई पर्सन है और
यहाँ पे जो है ना कोई पर्सन है, ओके, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है ना पर्सन 1 है, आपका जो है ना पर्सन 2 है, ओके। तो हमने ये बोला है कि इसका जो है ना सपोज कीजिए इसका जो हाइट है, सपोज कीजिए कि इसके जो हाइट से क्या है कि ट्वाइस से 5 मोर है। तो सपोज कीजिए इसका जो अगर हाइट अगर मान लीजिए 10 है, ओके, 10 मीटर में जूम कर लेते हैं, ओके। तो 10 मीटर है, या फिर इसको आप 10 मीटर में जूम कर लेते हैं। तो इसका जो हाइट अगर 10 मीटर है, और ये बोला है कि कंडीशन में क्या बोला है कि इसके हाइट से ये वाला जो पर्सन फर्स्ट है इसका जो हाइट है वो 2 टाइम्स से 5 मोर है। तो पहले 2 टाइम्स मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 5 मोर मतलब जो है ना 5 और जो है ना इसका मतलब मोर मीन्स क्या है कि हमको ऐड करना है, ओके। मोर की मीनिंग क्या है कि ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो है कितना हो जाएगा 25, सॉरी इसका जो है हाइट कितना हो जाएगा 25 मीटर, ऑलराइट। तो ये जो है मीनिंग समझ में आ गया हम लोगों को कि एक्चुअली क्या है कि फर्स्टली हम लोगों को इस पर्सन का जो पर्सन 2 है इसका जो है ना इससे ये इसके बारे में बोला था कि इसका जो हाइट है वो जो है आपका ट्वाइस से 5 मोर है सेकेंड पर्सन के कंपेरिजन में। तो फर्स्टली हम लोग क्या सेकेंड पर्सन का अगर हम लोग का हाइट अगर पता चल जाएगा तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, ऑलराइट। तो इस तरह से जो है ना, तो फर्स्टली हम लोग क्या है ये वाला जो पर्सन 2 था उसका हम लोगों ने हाइट एज्यूम किया था। इन द सिमिलर वे यहाँ पे जो है ना क्या बोला है, ब्रेथ से ट्वाइस से 1 मोर है। 1 मोर का मतलब जो है ना हम लोग 1 इसमें ऐड करेंगे, ओके। तो पहले फर्स्टली हम लोग क्या है ब्रेथ को जो है ना कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। ब्रेथ हमको जब पता चल जाएगा तो इजिली हम लोग क्या है लेंथ को जो है ना बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग जो हम यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं, तो लेट ब्रेथ ऑफ किस चीज का ब्रेथ, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स, और इसमें क्या बोला कि मीटर में ही लेके चलना हम लोगों को, तो एक्स मीटर एज्यूम कर लिए, ओके। अब जो है देन तो क्या होगा, देन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ विल बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए ट्वाइस, तो पहले इसका जो है ना 2 टाइम्स, तो 2x से 1 मोर है, 1 मोर, ओके। तो यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, ओके। तो यानी इट मीन दैट क्या हो गया कि ये 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मीटर ये आपका जो है ना x मीटर है, ठीक है। ये आपका जो है इन टर्म्स ऑफ मीटर में आया, ऑलराइट। अब हमारे पास क्या है कि इसका जो है एरिया एक्चुअली क्या है गिवन है, ओके। इसका क्या है एरिया गिवन है। तो वी नो दैट व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फार्मूला स्टडी किया था, ठीक है। तो फार्मूला क्या है इसके लिए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है गाइस, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। लेंथ को हम लोग ब्रेथ से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एल यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का हम लोगों ने एरिया लिखा है लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो एल यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है फ्रेंड्स, लेंथ, ऑलराइट। और बी क्या स्टैंड कर रहा है, ब्रेथ। समटाइम ब्रेथ को हम लोग V3 बोल देते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ओके। अब हम लोग जो है सिंपल क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल राइट डाउन करेंगे, ओके। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग बता ही दिया। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए सिंस, ठीक है। ये जो सिंबल है गाइस, किस चीज का सिंबल है, सिंबल ऑफ सिंस, ओके। तो ये जो है आपका सिंस का सिंबल है, ओके। तो हम लोग का जो है क्या होगा कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। और हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी क्या है गिवन है, कंडीशन में क्या दिया हुआ है 528, ऑलराइट। इज इक्वल टू लेंथ कितना है फ्रेंड्स, 2x प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितना हम लोगों ने एज्यूम किया था, x, ओके। अब जस्ट इसके बाद हमारा जो वर्क है क्या है कि हम लोग जस्ट इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, ओके, दैट्स इट। तो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
तो यहाँ पे 528 होगा, ओके, इज इक्वल टू, इसमें जो x, इसके जो है ना मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट यहाँ पे जो गिवन है इसका मीनिंग क्या है, ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, ओके, तो इस x से जो है आपको पहले फर्स्टली 2x से मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंडली जो है ना इसमें मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी बता चुके हम आपको कि 2x है और मल्टीप्लाइड बाई x है, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस कुछ भी नहीं, इसका मतलब जो है 1 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का, फिर x में अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो टर्म सेम रिपीट होता है, ये आपका जो है ना x हो गया, ओके। अभी भी मेरा देखेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आया, तो एक्चुअली हम लोग इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर देन जो है ना स्किप करना है इसको, ओके। तो इसको जो है ना हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो 528 है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में क्या है शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो कंडीशन बन के आया है क्या है कि 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x, ये मेरे पास सिचुएशन आया है। जस्ट हम लोग इसको इसके फॉर्म में लाने के लिए इस 528 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में क्या है शिफ्ट कर देते हैं, ओके। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का x एज रहेगा, माइनस का हो जाएगा 528, और यहाँ पे नथिंग इज रिमेनिंग है, इट मीन दैट क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, 0 हो गया, ओके। तो ये जो है ना मेरा जो है, आप इससे अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से मैच कर रहा है। एक्चुअली दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन अचीव व्हाट, लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। तो सिंपली जो है आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना x का वैल्यू, एक्चुअली जो है इसको सोल्व करने का जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वी विल सी लेटर, ओके, बट ये जो है ना आपका फाइनल सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब इसी को सोल्व करके हम लोग क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली जो लैंग्वेज है उसको आपको, लैंग्वेज जो भी हम लोग स्टेटमेंट जो रीड आउट करेंगे उसका जो है, उससे जो है ना किस तरह का जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है ना, किस तरह सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होंगे, ठीक है। उसके लिए जो है आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टडी किया, ठीक है, तो ये भी जो है ना आपके लिए एक नोट पॉइंट हो गया, ओके। तो इसको भी नोट डाउन करते चले, ओके। सेकेंड थिंग हम लोगों ने इसको समझाने के लिए बहुत ही मतलब बेस्ट एग्जाम्पल लेके चले हैं कि हाइट का जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना इस चीज को जो है ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये जो है आपका जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारे जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके जो है बिहार पे इस तरह का हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, आई होप कि यू हैव गॉट आइडिया नाउ, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। टुडे क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे।